गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। उसमें से अभी तक कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं और अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो हम लेके आए हैं, बायोकेमिस्ट्री ऑफ डाइसैकराइड्स। बायोकेमिस्ट्री ऑफ डाइसैकराइड्स, ठीक है। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो डाइसैकराइड जो बात कही गई है, ये डाइसैकराइड का क्या मतलब है। डाई मीन्स होता है दो, डाई का मतलब क्या है, टू, ठीक है। और जो सैकराइड्स है, सैकराइड्स का मतलब होता है सुगर्स, ठीक है, जिसमें दो सुगर्स हों। अगर हम कहें कि एक शुगर का मतलब मोनोसैकराइड्स, ठीक है। मोनोसैकराइड्स में कौन कौन आते हैं, जैसे हम कहें कि ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये सब मोनोसैकराइड्स। और इसमें आपका आता है फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी मोनोसैकराइड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डाइसैकराइड की। तो एक शुगर है यानी कि एक ग्लूकोज है, तो एक शुगर है यानी मोनोसैकराइड है। एक गैलेक्टोज है यानी कि मोनोसैकराइड है। एक फ्रक्टोज है यानी कि वो भी मोनोसैकराइड है। तो अगर हम इसमें से ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, ठीक है, इसमें से अगर कोई भी ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोज जुड़ जाए, ठीक है, तो एक सैकराइड के साथ दूसरा सैकराइड जुड़ गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका डाइसैकराइड। क्या बन गया, डाइसैकराइड, ठीक है। लेकिन अगर केवल ये ग्लूकोज रहे तो ये क्या है, मोनोसैकराइड है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग समझ गए हैं कि जो डाइसैकराइड्स होते हैं वो मोनोसैकराइड्स के दो अणु, यानी कि मोनोसैकराइड्स के दो अणु जब आपस में जुड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डाइसैकराइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाइसैकराइड्स। पहले एक शुगर थी तो मोनोसैकराइड, अब दो शुगर आपस में जुड़ गई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा तो क्या बन गया, डाइसैकराइड बन गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं कि डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर केवल एक मोनोसैकराइड है, अगर केवल एक ग्लूकोज है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसैकराइड्स, ठीक है। और अगर दो ग्लूकोज आपस में बाइंड हो जाएं तो उसे हम कह देते हैं डाइसैकराइड्स। अगर दो से ज़्यादा और 10 से कम अगर सैकराइड्स आपस में जुड़े हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, तो हम कहते हैं ऑलिगोसैकराइड। क्या बोलते हैं, ऑलिगोसैकराइड, ठीक है। यदि अगर हम कहें मोर देन 10, क्या कहें, कहें मोर देन 10, ठीक है, यानी 10 से ज़्यादा अगर कोई मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़े हैं या ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसैकराइड। क्या कहते हैं, पॉलीसैकराइड, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम लोग समझ गए हैं कि जो मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, और पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, और ऑलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं। ये मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और ऑलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स, इनको कैटेगराइज किया गया है यूनिट के आधार पर, ठीक है। जो यूनिट्स हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की, उनके आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया। तो इसको तीन भागों में बांटा गया, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। यहाँ तक कि हम लोग मोनोसैकराइड्स का जिक्र कर चुके हैं, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने हल कर लिया है यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आए हैं वो है आपका डाइसैकराइड्स। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सब हैं क्या, ये सब कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब बायोकेमिस्ट्री ऑफ डाइसैकराइड। डाइसैकराइड की जो बायोकेमिस्ट्री है वो क्या है, तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो हम लिए हैं, विच बॉन्ड लिंक्स टू मोनोसैकराइड्स इन डाइसैकराइड्स। कहने का मतलब ये है कि कौन सा बंध डाइसैकराइड में मोनोसैकराइड को जोड़ता है, ठीक है। डाइसैकराइड में मोनोसैकराइड को कौन सा बंध जोड़ता है। तो अगर हम कहें कि एक ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज है, तो ये इसके बीच में क्या बनेगा, एक बंध बनेगा। वो कैसा बंध होगा, तो उसे हम कहेंगे ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, वो एक ग्लूकोज को दूसरे ग्लूकोज से जोड़ता है और इसी को हम नाम देते हैं क्या, ग्लाइको
क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइड को कौन सा बंध जोड़ता है। जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड का जुड़ते हैं और उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सुक्रोज किन से मिलकर बना होता है, यानी सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ, सुक्रोज किन से मिलकर बना होता है। तो सुक्रोज बना होता है किससे, ग्लूकोज से, और किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। कौन सा, फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो सुक्रोज मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज है, ये काफ़ी मीठी शुगर होती है। ठीक है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज इज फाउंड इन, लैक्टोज इज फाउंड इन, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं जो मिल्क है उस मिल्क में आपका लैक्टोज मिलता है। क्या मिलता है, लैक्टोज। ये लैक्टोज है क्या, तो ये लैक्टोज है आपका डाइसैकेराइड। ये क्या है, ये है डाइसैकेराइड्स। ठीक है, लैक्टोज आपका ये डाइसैकेराइड। ठीक है, माल्टोज ये आपका डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है। आपका जो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज ये भी आपका डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है और माल्टोज भी डाइसैकेराइड है। ठीक है, चलिए तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर सही हुआ आपका बी यानी मिल्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, माल्टोज कंसिस्ट ऑफ, जो माल्टोज है, ठीक है, वो किन से मिलकर बना होता है। तो माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, तो माल्टोज बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर। किससे, ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के जब दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कहते हैं ये माल्टोज है। ये क्या है, माल्टोज। और दोनों ग्लूकोज किससे जुड़ते हैं, तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच एंजाइम ब्रेक्स लैक्टोज, कौन सा एंजाइम लैक्टोज को तोड़ता है। ठीक है, लैक्टोज को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। ठीक है, तो इसमें लैक्टेज आएगा। क्या आएगा, लैक्टेज। अगर हम कहें कि माल्टोज को कौन सा तोड़ता है तो माल्टेज, अगर हम कहें कि सुक्रोज को कौन तोड़ता है तो सुक्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा 5 नंबर क्वेश्चन का, वो सही होगा लैक्टेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, सुक्रोज इज अ, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज क्या है। तो सुक्रोज क्या है, तो सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर है या सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग है। तो सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर तो है नहीं, सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है। तो माल्टोज, माल्टोज ये रिड्यूसिंग है, ये क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। ठीक है, तो बॉथ नन, बॉथ का मतलब कोई, बॉथ का मतलब हो जाएगा फिर सुक्रोज और माल्टोज दोनों। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही नहीं होंगे क्योंकि सुक्रोज क्या है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो पूछ क्या रहा है, रिड्यूसिंग शुगर पूछ रहा है, इसलिए हम टिक करेंगे किसको, माल्टोज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बॉन्ड इन माल्टोज, जो माल्टोज है तो माल्टोज में कौन सा बॉन्ड बनता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपका माल्टोज है एक ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। ठीक है, तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होगा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज से जुड़ा है तो कौन कौन से कार्बन से जुड़ा होगा ये। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है। एक ये बनाते हैं, एक ये ऑक्सीजन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन। ठीक है, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन। ठीक है, ऐसे जुड़ गया। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है और इसे जोड़ देते हैं कार्बन नंबर 6। 6 नंबर कार्बन ये है, तो इधर लिख दें CH2OH। क्या लिख दें, CH2OH, इधर लिख दें H। ठीक है, इधर लिख दें OH। ठीक है, इधर लिख दें OH, इधर लिख दें H, इधर लिख दें H, इधर लिख दें OH। ठीक है,
ऐसे इधर लिख दें OH, इधर लिख दें ऊपर H। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, ये आपका बन गया ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या बन गया, ग्लूकोज। अच्छा, ऐसे ही एक दूसरा ग्लूकोज यहाँ पर जुड़ेगा, तो जैसे यहाँ पर ये 4 नंबर वाला ग्लूकोज कार्बन है, ठीक है, 4 नंबर का कार्बन है, तो ऐसे ही एक ये कार्बन होगा, ऐसे ये ऑक्सीजन होगा, ऐसे ये कार्बन होगा, ऐसे ही ये कार्बन होगा, ऐसे ही ये कार्बन होगा, और ऐसे ये इससे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ऐसे ऊपर एक बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 6 नंबर कार्बन। ठीक है, जैसा इसका स्ट्रक्चर ये वाला बना है, वैसे इसका स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा। ऊपर की तरफ H होगा, नीचे की तरफ OH होगा। ठीक है, तो कार्बन नंबर 4 पर यहाँ पर भी नीचे OH है, ऊपर H है, यहाँ पर भी नीचे OH है, ऊपर H है। कार्बन नंबर 1, ठीक है। अच्छा, कुछ हमने पढ़ा है एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं, तो एनोमर्स का मतलब है जो कार्बन नंबर 1 पर जो परिवर्तन होता है H और OH में, ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एनोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझना है क्या, कि जो कार्बन नंबर 1 है, उस कार्बन नंबर 1 पर अगर नीचे OH लगा है, ऊपर H है, तो ये अल्फ़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अल्फ़ा। यदि अगर ये OH ऊपर चला जाए और H नीचे चला आए कार्बन नंबर 1 पर, तो इसे हम लोग बीटा बोल देते हैं। तो यहाँ पर बीटा तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा है। ऐसे यहाँ पर भी अल्फ़ा है। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, इसको देखते हैं क्या, एक ये OH है, एक ये OH है, जब इसको हम जोड़ेंगे तो एक इसका H के 2 और एक O का, ठीक है, ये H2O जो है इससे निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर एक O। क्या बचेगा, यहाँ पर एक O बचेगा। ठीक है, जब यहाँ पर एक O बचेगा तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा ऐसे, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा, ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम लोग नाम देंगे क्या, हम कहेंगे ये 1,4 अल्फ़ा। अल्फ़ा वाला कंडीशन देखो, इसमें देख रहे, अल्फ़ा एनोमर है ये ग्लूकोज, और ये भी अल्फ़ा एनोमर ग्लूकोज है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कहेंगे क्या, अल्फ़ा 1,4, क्या कहेंगे, अल्फ़ा 1,4, और बॉन्ड कौन सा है, ओ ग्लाइकोसिडिक, तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, वो सही होगा अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को काफ़ी ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगर कंडीशन आ जाए कि कहे कि लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड है, तो लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड होगा, तो लैक्टोज में जो OH होगा, ठीक है, इसमें एनोमर बदल जाएगा। ये जो OH है वो ऊपर चला जाएगा, H ये नीचे चला आएगा। ठीक है, ये वाला H नीचे चला आएगा और ये OH ऊपर चला जाएगा, तो कंडीशन बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी कंडीशन, कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर बीटा वाली। कौन सी, बीटा वाली। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जैसे देखो ये क्या लिखा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, बॉन्ड इन लैक्टोज, लैक्टोज में बंध कौन सा होता है, तो लैक्टोज में बंध होता है बीटा 1,4। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एनोमर क्या हो गया, एनोमर बीटा बन गया, क्योंकि OH ऊपर चला गया, H नीचे चला आया। ठीक है, तो इस प्रकार से लैक्टोज में जो बंध होगा वो होगा बीटा 1,4, और यहाँ जो माल्टोज में था वो क्या था, अल्फ़ा 1,4 था। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग काफ़ी ढंग से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुक्रोज बॉन्ड टाइप। तो जो सुक्रोज का बॉन्ड का प्रकार है वो क्या है, तो सुक्रोज का जो बॉन्ड का प्रकार है वो है अल्फ़ा 1,2, क्योंकि सुक्रोज में एक जुड़ता है फ्रक्टोज, एक क्या जुड़ता है, एक जुड़ता है फ्रक्टोज और एक जुड़ता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में होती है पायरानोज रिंग। कौन सी रिंग, पायरानोज रिंग। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, तो ये कहलाती है क्या, पायरानोज रिंग। और अगर हम कहें कि फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज में ये तो कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, और ऊपर ये जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 6 नंबर कार्बन। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें जो हम देखेंगे तो ये एक यहाँ पर O होगा। ठीक है, एक क्या होगा, O होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, और यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, और इससे बनेगा CH2OH और नीचे बनेगा H। ठीक है, तो ये जो बन करके तैयार होगी ये वाली रिंग, ये कहलाएगी फ्यूरानोज। क्या कहलाएगी, फ्यूरानोज रिंग।
तो जो फ्रक्टोज है उस फ्रक्टोज में फ्यूरानोज रिंग होती है और जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज में पायरानोज रिंग होती है, ठीक है। और इसका जो कार्बन नंबर 2 है, इसका जो कार्बन नंबर 2 है, जैसे हम कहें कि ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये क्या हो गया कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 हो गया। तो ये जो कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। तो एक का ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 2, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें देखना क्या है, हमें देखना है कार्बन नंबर 1 ये यहाँ पर है, कार्बन नंबर 2 यहाँ पर है और कार्बन नंबर 3 यहाँ पर है, कार्बन नंबर 4 यहाँ पर है, कार्बन नंबर 5 यहाँ पर है और कार्बन नंबर यहाँ से निकालेंगे क्या, कार्बन नंबर 6, ठीक है। क्या निकलेगा, कार्बन नंबर 6 निकलेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी हाच-पाच हो गया है। अगर बोर्ड सही से होता तो ढंग से समझाते इसको, लेकिन अब समझना तो ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो फ्यूरानोज जो रिंग है, जो फ्रक्टोज़ है, उस फ्रक्टोज़ में हम जो स्ट्रक्चर बनाते थे वो बनता था कैसे? वो बनता था इस प्रकार से फ्रक्टोज़ का, जैसे हम कहें कि ये कार्बन है, क्या है? एक ये कार्बन है, 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक और नीचे कार्बन है, ठीक है। ये कितने कार्बन बन गए? 5-6 कार्बन बन गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या है? H है, ऊपर भी क्या है? H है, ऊपर क्या होगा? H होगा, ठीक है। इधर इससे बन जाएगा O, ठीक है, और इससे बन जाएगा OH, इससे बन जाएगा H, इससे बन जाएगा H, इससे बन जाएगा OH, ठीक है, इससे बन जाएगा OH और इससे बन जाएगा H और इससे नीचे बनेगा क्या, कार्बन था यहाँ पर। तो ऐसे जैसे जैसे इसमें OH जुड़ा है ऐसे इसमें भी H जुड़ जाएगा और नीचे भी जाएगा क्या, जैसे यहाँ पर H है वैसे यहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर ये H है वैसे यहाँ पर भी नीचे H बनेगा, ठीक है। तब ये बन जाएगा क्या, फ्रक्टोज। क्योंकि ये फ्रक्टोज और जो ये ग्लूकोज हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इनको चेंज किया गया है, जबकि इनके दोनों का फार्मूला सेम होता है। और ये जो आपका इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप में एक में है जो फ्रक्टोज है उसमें है कीटोन ग्रुप और जो ग्लूकोज है उसमें है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप के आधार पर इसको जो है अलग-अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि C3H6O3, ठीक है, तो ये कहलाएगा, ये इसके 2 नाम बनेंगे, ठीक है। एक में ग्रुप होगा CO और एक में ग्रुप होगा CHO। तो CHO जो होगा वो कहलाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड और जो आपका CO ग्रुप वाला होगा वो कहलाएगा डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। क्या कहलाएगा, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम लोग समझ गए हैं। तो ये जो फ्रक्टोज का जो ये डायग्राम हमने बना रखा है, ठीक है, ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसे ये बनता है। और ग्लूकोज का तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे होता है, ठीक है। तो जब इसको हमने घुमाया था इधर की तरफ, ठीक है, तो जब ये घुमाया तो ये ऊपर चला गया था ये वाला, ठीक है, तो ये कार्बन नंबर 1 कहलाया था, ठीक है। अब हम कहें कि ये क्या था, ये कार्बन नंबर 2 था, तो ये कार्बन नंबर 2 से एक O जुड़ा था और इधर ये इधर ये क्या था, कार्बन नंबर 1 का ग्लूकोज था, ठीक है। तो ऐसे इसके साथ ये जुड़ करके क्या इसने बना लिया था, 1,2, ठीक है। और था कैसा ये अल्फ़ा था, कैसा था ये, अल्फ़ा था, ठीक है। अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे इसको सही से। अगर समझ में ना आए तो एक बार जो है कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो उसको हम डिटेल में आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स। जो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बनता है, तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से बनता है आपका क्या, तो बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। अभी जब हम जोड़ रहे थे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज को जोड़ करके सुक्रोज बना रहे थे और अब हम यहाँ पर सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, जल लगा करके उसको तोड़ रहे हैं, तो वो टूट जा रहा है, किसमें टूट जा रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, ये कह रहा है लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, लैक्टोज की जो इंटॉलरेंस है वो किसकी कमी से होती है, तो ये होती है लैक्टेज की कमी से। अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं पाया गया तो उसमें इंटॉलरेंस की कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, विच शुगर इज मिल्क शुगर। तो मिल्क शुगर कौन सी है, तो लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर कहलाती है। सिंपल क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज केन शुगर, विच इज केन शुगर, तो केन शुगर कौन सी है, तो केन शुगर सुक्रोज कहलाता है, ठीक है। और इसीलिए यूपी को क्या कहा जाता है, यूपी को नाम देते हैं चीनी का कटोरा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माल्टोज इज आल्सो कॉल्ड, जो माल्टोज है वो क्या कहलाती है, माल्ट शुगर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, माल्ट शुगर। हम कहें जो मिल्क शुगर है वो क्या है, तो मिल्क शुगर कौन सी है, लैक्टोज है। माल्ट शुगर कौन सी, माल्टोज है। फ्रूट शुगर कौन है, फ्रक्टोज है। ठीक है, ऐसे हम कहें जो ब्लड शुगर है, तो ब्लड में शुगर कौन सी रहती है, तो ग्लूकोज रहती है। कौन सी, ग्लूकोज रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम फॉर सुक्रोज डाइजेशन। ठीक है, सुक्रोज के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो सुक्रोज के डाइजेशन के लिए सुक्रेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा, सुक्रेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, चलिए रिड्यूसिंग शुगर हैव। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर में क्या होता है, तो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फिर फ्री कीटोन ग्रुप रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर एग्जांपल, तो ये सुक्रोज सही होगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, माल्टोज इज फॉर्म ड्यूरिंग, जो माल्टोज बनता है तो वो क्या करता है माल्टोज। ठीक है, वो स्टार्च के डाइजेशन से, जब स्टार्च को तोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, तो बनता है इसमें माल्टोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैक्टोज कंटेंस, लैक्टोज में होता है, तो लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइसेक्राइड्स आर मेड ऑफ, जो डाइसेक्राइड है वो कैसे बनते हैं, तो दो मोनोसेक्राइड से। ठीक है, कितने, अभी शुरुआत में हमने आपको समझाया था, जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, डाइसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ, जो सुक्रोज है वो किनसे बना है, तो सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लैक्टोज इज प्रेजेंट इन, लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, तो लैक्टोज आपको मिल्क में मिलता है। ये रिवीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। माल्टोज कंटेंस, तो माल्टोज में क्या होता है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, रिड्यूसिंग शुगर है माल्टोज बॉथ। ठीक है, माल्टोज में क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, लैक्टोज बॉन्ड टाइप, तो लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड का प्रकार बनेगा, तो इसमें बीटा 1,4 अभी बताया था आपको, हमने समझाया था। ठीक है, चलिए माल्टोज में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो माल्टोज में बनेगा कौन सा, अल्फा 1,4। ठीक है, चलिए सुक्रोज में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो सुक्रोज में बनेगा अल्फा 1,2। ठीक है, अभी पीछे पढ़ाया था इसको, आप समझाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनेगा, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ऐसे ही अगर हम सुक्रोज की कराएं तो सुक्रोज की कराएंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा, और अगर हम कहें कि गैलेक्टोज की करा रहे हैं, नहीं लैक्टोज की अगर करा लैक्टोज की अगर करा रहे हैं तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं माल्टोज की तो ग्लूकोज ग्लूकोज, और अगर हम कहें सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम फॉर माल्टोज डाइजेशन। ठीक है, माल्टोज के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो माल्टोज के डाइजेशन के लिए माल्टेज एंजाइम काम करता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ड्यू टू लैक ऑफ। ठीक है, लैक्टोज असहिष्णुता किसकी कमी से होती है, तो ये लैक्टेज की कमी से। ये पीछे अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, मिल्क शुगर इज, तो मिल्क शुगर कौन सी है, तो मिल्क शुगर कहलाती है कौन सी, लैक्टोज कहलाती है। ये बार बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको गलत नहीं होने देना। ठीक है, केन शुगर इज, केन शुगर कौन सी, सुक्रोज है। ठीक है, चलिए माल्टोज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग। ठीक है, जो माल्टोज है, माल्टोज बनता है तो किससे बनता है, तो ये स्टार्च के ब्रेकडाउन से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग शुगर कंटेंस, जो रिड्यूसिंग शुगर है, शुगर में क्या होता है, तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या हम कह लें फ्री कीटोन ग्रुप। ठीक है, चलिए कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं आपको। ठीक है, जैसे अभी हमने पीछे जिक्र किया था कि जब माल्टोज हम बनाते हैं तो उसमें कौन सा बॉन्ड आता है, तो माल्टोज में बॉन्ड आता है अल्फा 1,4। ठीक है, ये जब हम ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो 1,4 यानी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बन करके तैयार होगा, तो ये बॉन्ड बनता है। अगर हम कहें सुक्रोज में, तो सुक्रोज में अल्फा 1,2, कौन सा, सुक्रोज कैसे जुड़ेगा, ग्लूकोज प्लस
फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जुड़ता है। और जब ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जुड़ता है तो ये क्या कहलाता है, सुक्रोज कहलाता है। क्या कहलाता है, सुक्रोज कहलाता है। और जो सुक्रोज बनता है तो सुक्रोज में जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा अल्फा 1, 2, यानी जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का 2 नंबर कार्बन और जो ग्लूकोज है उसका 1 नंबर कार्बन आपस में बाइंड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तब ये क्या कहलाते हैं, तब इनको कहा जाता है अल्फा 1, 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और बनता क्या है, तो सुक्रोज बनता है, ठीक है। चलिए, रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज और माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका सुक्रोज आता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ, अगर हम कहें माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ग्लूकोज ग्लूकोज बनेगा। और अगर हम कहें कि हम गैलेक्टोज और ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो लैक्टोज की जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनेगा। और अगर हम कहें कि सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज बनेगा, ठीक है। एंजाइम फॉर लैक्टोज, तो लैक्टोज के लिए एंजाइम लैक्टेज आता है और माल्टोज के लिए माल्टेज आता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बाई, ठीक है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, वो कंडेंसेशन रिएक्शन से बन रहा है। किससे बन रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन से, ठीक है। चलिए, सुक्रोज स्वीट बिकाज, जो सुक्रोज है वो स्वीट है, बिकाज क्योंकि सुक्रोज मीठी है, क्योंकि ये इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट रहता है, क्योंकि सबसे स्वीटेस्ट जो शुगर है वो कौन सी है, वो फ्रक्टोज है, क्योंकि ये फ्रूट में मिलती है। कहाँ मिलती है ये मिलती है फ्रूट में, ठीक है। कौन सी, फ्रक्टोज, और ये सबसे शुगर है, सबसे जो है मीठी शुगर है, ठीक है। चलिए, अगला एक ये है आपका, सुक्रोज इज स्वीट बिकॉज फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये ज़्यादा मीठी होती है। लैक्टोज स्वीटनेस, जो लैक्टोज की स्वीटनेस है वो लेस देन सुक्रोज होती है, सुक्रोज से कम मीठी होती है, कौन सी, लैक्टोज शुगर, ठीक है। ऐसे ही हम कहें कि जो माल्टोज है, माल्टोज में स्वीटनेस कैसी है, तो माल्टोज में स्वीटनेस है वो मॉडरेट है, मध्यम है, ठीक है। कैसी है, मध्यम है, ना ज़्यादा मीठा है ना ज़्यादा जो है हल्का मीठा, ठीक है। तो हम कहें कि बेंडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव फॉर, जो बेंडिक्ट टेस्ट है, ठीक है, वो पॉजिटिव आता है किसके लिए, तो माल्टोज के लिए। जहाँ पर माल्टोज होगा वहाँ पर जो बेंडिक्ट जो टेस्ट होगा तो उसमें वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए हम लोग यहीं तक बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे, अगला टॉपिक लेकर के आएंगे पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो डाइसेक्राइड संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो आपको हमने हल करा दिए हैं, ठीक है। और अब पॉलीसेक्राइड संबंधित जो टॉपिक होगा उसको हम लेकर के आएंगे, और उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको हम डिटेल में जो है स्टडी कराएंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।